हो चुका है और टॉस का सिक्का जब हवा में उछला तो जीता टॉस उदा किशनगंज टीम के कप्तान थे। आपका निर्णय क्या होगा? कितने ओवर्स के मैच है सर? ना ओवर कम करना पड़ेगा। निर्णय लिया है। आज थोड़ा सा मौसम हैवी मॉइस्चराइजर है। कितने रन बनाने की उम्मीद आपको इस पिच पर? कितना मुफीद होगा? हम लोग की टीम का प्रयास रहेगा कि टारगेट है कि कम से कम रन में रहेंगे। प्रयास रहेगा अभी स्कोर करेंगे उसको बचाने का। चूंकि वक्त कम है, एक मात्र क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, पिछली टीम में कोई बदलाव नहीं? सेम टीम है एकदम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहेंगे मेरे साथ। दोनों कप्तान को हाथ भी मिलाना है। आइए बाली जी, टॉस आप गंवा चुके हैं, आपका फैसला क्या रहता है टॉस जीतने के बाद? तो हम भी अगर टॉस जीते बैटिंग करते, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास बॉलिंग बैटिंग दोनों समतुल्य है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारी टीम को। यहाँ पर 300 रन भी बने हैं, 250 रन भी बने हैं, 16 ओवर्स का मुकाबला है। कितने से कम एक लक्ष्य तो निर्धारित कर रखा होगा कि इतने कम पर मैं समेटने की कोशिश करूंगा। मैं अगला टीम को चाहूंगा कि 150 के अंदर हम उसको पैक करें, ताकि हम लोग को शाम के टाइम में बैटिंग करने में अंधेरा नहीं हो और हम लोग जल्द से जल्द जीतने का कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोनों। एक बार हाथ मिला लें। ये सूचना देते हुए मैं पी शेखर कमेंट्री बॉक्स की तरफ आपको लिए चलता हूं कि यहाँ आज अंकित सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में टॉस जीता स्पोर्ट्स 11 उदा किशनगंज के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आंखों देखा हाल सुनाने का लिए चलता हूं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। धन्यवाद। तो प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, आज अंकित सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। एक टीम है उदा किशनगंज की तो दूसरी टीम है केसीसी वीरपुर की। टॉस का सिक्का जब हवा में यहाँ उछला तो टॉस जीता उदा किशनगंज टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। ये दोनों टीमें आज फाइनल में जाने के लिए संघर्ष करेंगी। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है और अब ये चलता हूं मैं अपने कमेंट्री बॉक्स से आपको ग्राउंड की तरफ। तो मुकाबला शुरू होता हुआ यहाँ पर पहली गेंद और पहली गेंद पर खाता खुला है। चौके के साथ मुकाबला है अंकित सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल टीमें हैं उदा किशनगंज की साकिब 11 और दूसरी टीम है केसीसी वीरपुर की। गेंदबाजी में नजर आ रहे हैं बाबू जबकि दो बल्लेबाज सामने पंकज और मिन्नत। काफी फॉग, ये स्क्रीन पर जो आप धुंध देख रहे हैं, टेम्परेचर काफी नीचे आज। हाथ से गेंदबाजी करते हैं, गेंद के पीछे गए, दिशा दिखाई है, शानदार एक्स्ट्रा कवर ड्राइव 4 रनों के लिए जगह बनाई थी। पिच की गहराई का इस्तेमाल किया। कहाँ से बताओगे तुम? यहाँ से, ये ऑनलाइन स्कोर में। और एक बार फिर से जबरदस्त शॉट, लेकिन क्षेत्र रक्षक को बीट नहीं कर पाए। पहला ओवर मैं हूँ नेपाल बॉर्डर, बिल्कुल भल्टा बाड़ी यहाँ से करीब पड़ता है और ये कॉलोनी है भीमनगर की कॉलोनी। ग्राउंड का नाम शास्त्री मैदान। टूर्नामेंट अंकित सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट अमित सिंह पेंटर के भाई, उनकी याद में टूर्नामेंट खेला जाता है। बहुत अच्छी कटर बॉल, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली थी, कनेक्शन सही नहीं हुआ। बाबू यादव हैं, गति परिवर्तन किया था, दिशा दिखाई, गेंद चली जा रही है सीमा रेखा की तरफ, थर्ड मैन के पार। 4 रनों के लिए इस ओवर की तीसरी बाउंड्री निकली है, कोई 6 नहीं निकली, लेकिन 3 कमाल के चौके निकले, शानदार चौके निकले हैं अब तक 3।
का मुकाबला है। चूंकि आज का मौसम कुछ अलग, तो इस लिहाज से 20 की जगह 16 ओवर्स का मुकाबला, कनेक्शन सही नहीं, और इस डॉट बॉल के साथ ही ओवर संपन्न हुआ। दूसरा ओवर, लंबी गेंद, कनेक्शन सही नहीं, फुल लेंथ गेंद थे, यॉर्क कराने की कोशिश, थोड़ी सी नीचे भी नहीं गिरने की। पिछले दिनों एसआर कप में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन अच्छी खबर ली है आदिल अंसारी की। बल्लेबाज पंकज यादव ने चौके के साथ 13 पर पहुंचे पंकज, और स्कोर है कुल 17। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है, 17 रन खुदा किशनगंज के आ गए, और यहाँ पर लेक ऑफ पेस, गति परिवर्तन, धीमी गेंद कर दी थी, थोड़ा सा टॉस कराया था हवा में, गेंद बल्ले पर आई नहीं, और जब तक गेंद बल्ले पर आई गई नहीं तो फिर भाई रन कैसे निकलेंगे। फिरोज आलम साहब, चेयरमैन फैसल एजुकेशन चार्ज। और लीजिए एक और सशक्त, एक और मजबूत, एक और लाजवाब कमाल का चौका निकला है बाएं हाथ के बल्लेबाज पंकज यादव के बल्ले से। 17 पर पंकज, स्कोर 21। 10वीं गेंद थी ओवर की, पूरे मैच की ये 10वीं गेंद, ओवर की चौथी गेंद। गेंदबाज है आदिल अंसारी। अपनी पोजीशन बदली थी, लेग स्टंप को छकाती भी गेंद निकली, दोनों हाथों को हवा में फैला रहे हैं, मानो हवा में उड़ने की उनकी एक तमन्ना। ऐसे मौसम में कौन हवा में उड़ना चाहेगा। हैं चेयरपर्सन फैजल एजुकेशन सोसाइटी एंड सोशल वर्कर, हम सबों के लिए गर्व की बात, फैजल आलम साहब पधारे। ये लीजिए, आजकल की क्रिकेट अलग किस्म की हो गई है। दाएं हाथ के बल्लेबाज बाएं हाथ के बनते हैं, और लेफ्ट हैंडर राइट हैंड की बल्लेबाजी करने। 22 लंबी गेंद और एक गगनचुंबी छक्का, बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिले दम मैक्सिमम। 28 पहली 6 आज के मुकाबले की। 28 2 ओवर 28 रन। बाएं हाथ के जो जितने भी वही गेंदबाज हुए हैं या बल्लेबाज हुए हैं, उन सबों ने अपने अपने देश के लिए करिश्माई प्रदर्शन किया, चाहे चंद्रपाल हो, ब्रायन लारा हो, जहीर खान हो अपने देश के बाएं हाथ के, चाहे क्रिकेटर हो, शटलर यानी बैडमिंटन प्लेयर, लॉन टेनिस, इनका अजूबा परफॉर्म। और देखिए सारी गेंदें कटर हो रही हैं, सारी दोनों गेंदें कटर। और कहीं ना कहीं से इस गेंदबाज में एक खूबी मुझे नजर आ रही है जो पूरे टूर्नामेंट में दिखाई नहीं पड़ी। किसी ने पेस परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं किया, तेज गेंदें मारते रह गए, विकेट की तरफ ध्यान रखा और छक्के खाते रह गए। लेकिन ये बिट्टू यादव कमाल की 2 गेंदें फेंक चुका है। पोजीशन सही जमाते हुए बल्लेबाज मिन्नत 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और एक बार फिर से कटर गेंद, 3 लगातार गेंदों पर चौकाया है मिन्नत को घेरे के अंदर। और लीजिए भाई, घेरे के अंदर ही रहेंगे खिलाड़ी, क्योंकि पावर प्ले का खेल चल रहा है। 4 ओवर्स खुलकर खेलने का मौका है दोनों बल्लेबाजों के लिए। हालांकि मेरा मानना है कि ये ग्राउंड थोड़ी सी छोटी है, तो हमेशा पावर प्ले ही, पावर मोड में ही रहते हैं खिलाड़ी बैट्समैन। 304 का एक पहाड़ सा स्कोर भी यहां दिखा इस टूर्नामेंट के अंदर। 32 ये शॉट कहां जा रही है, बिल्कुल हवाई हमला हो चुका है। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र से इस दफे निकाला, पिछली शॉट निकाली थी उन्होंने, शानदार की स्किल दिखाई अपने बैटिंग के। दाएं हाथ के बल्लेबाज बाएं हाथ के बनते हुए थर्डमैन की तरफ उछाला था, तो इस वक्त उन्होंने एक छक्का प्राप्त किया लॉन्ग ऑफ की तरफ। स्कोर 38। अपने ओवर की आखिरी रहेंगे बाबू, आखिरी गेंद वापसी की है। 2 शॉट लगे, 4 डॉट गेंदें निकाली, 1 छक्का 1 चौका निकला था इस ओवर में।
होता है। हालांकि कमेटी की तरफ से उनका थोड़ा सा सहयोग रहा इसमें। 125 सीसी एसपी होंडा की बाइक दी जाएगी विनर को। गेंदबाज है अंकित, हट्टे कट्टे मजबूत कदकाठी के अंकित, और उनके सामने उनके बल्ले से थोड़ी सी लेंथ को पीछे खींच रहे हैं बल्लेबाज। इस पिच पर मैंने अधिकतर देखा कि क्रीज की गहराई एक ग्राउंडेड शॉट, लेकिन आजकल का जो क्षेत्ररक्षण का स्तर है वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है। इसके लिए फिजिकल वर्क करते हैं क्रिकेटर, अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखते हैं। बड़ी बात है बिहार के लिए। यानी कि इस ओवर में जबरदस्त वापसी दिलाई है अंकित ने, और सबसे बड़ी बात लेंथ पकड़कर एक लेंथ पर गिरा रहे हाथ कर रखा है इस ओवर में। जी बिल्कुल, देखिए ये बॉल भी डॉट, लगातार डॉट गेंदों का खेल चल रहा है। निकाल चुके हैं अंकित, और ये आखिरी बॉल पर सिंगल मिलेगा। सिंगल आया, बहुत ही बेहतरीन ओवर। कहीं ना कहीं से ऐसे ओवर्स मैच के नतीजों को बदलने में कारगर साबित होते हैं। जी एक बड़ा नाम कोसी के शान कहलाते हैं राजेश सिंह, पहले मैच में आए, पहले मैच में अच्छा है तो मैन ऑफ द मैच लेकर गए थे। 80 रन की दमदम रहते हैं प्रशांत, ऑनलाइन स्कोरिंग चल रही इनकी। बल्लेबाज तैयार नहीं थे और शायद गेंदबाज भी मूड में नहीं थे। वो अपने कदमों को मार्क, जो बॉलिंग मार्क होती है वहां से कदमों को मारते हुए नजर आए। बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई भाग्यशाली रहे कि विकेटों की तरफ नहीं गए। और मेरा मानना है कि जिसको राम रखे उसको कौन चखे। सुभाष चंद्र बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और बाएं हाथ के बल्लेबाज के बल्ले से एक और कमाल का चौका निकला। मैं पहले ही हमेशा बाएं हाथ के खिलाड़ियों का मुरीद हूं, चाहे वो लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल में तो भाई दायां बायां शेख साहब अच्छी तरह से जानते होंगे। और यहाँ पर काफी देर के बाद कनेक्शन सही हुआ है और हाथों को हिलाते हुए नजर आ रहे हैं सुजीत झा। चौका निकला। 48 4.3 ओवर, 2 बज गए, ठीक एग्जैक्ट 2 बजे हैं। इस बार थोड़ी सी लेंथ बदली है, हाथों को खींचा और बल्लेबाज को चौंकाया। लंबी गेंद के इंतजार में बल्लेबाज थे, एक डॉट निकाली सुभाष चंद्रा ने। लेदर में भी नजर आते हैं शुभकामना कप में पिछले दिनों, जहां 17 तारीख को द ग्रैंड फिनाले था। और भी लीजिए, यहां पर फिर से लेंथ परिवर्तन, फिर से पूरी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, लेकिन दिशा से भटके। 49 49 रन, 50 से 1 रन दूर, संख्या ज्यादा है। और लीजिए, जैसे मैंने कहा, पंकज ने मुझे जवाब दिया कि जी नहीं, हम छक्के मारने आए हैं और छक्के छुड़ाने आए हैं खिलाड़ियों के। 55 हो गए, 55 रन, 4.5 ओवर में ये 50 की रन संख्या को पार कराया। और पंकज अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे हैं 38 पर। एक बार फिर से थोड़ी सी छोटी गेंद थी, लेंथ खींची थी, चौका निकला। पिछली गेंद पर अगर आधे दर्जन बटोरे रन, तो अगली गेंद पर एक चौका लगा के बल्लेबाज ने गेंदबाज को चौंकाया। 5 ओवर 59 रन, 42 पे पहुंचे पंकज। और अब वक्त है, दोनों टीम के खिलाड़ी वास्ता रखते हैं। प्रथम दिन आए थे हमारे आदरणीय बैद्यनाथ मेहता जी, और आज के दिन गरिमा में उपस्थिति हो रही है
ऑनरेबल फिरोज आलम साहब की, चेयरमैन फैजल एजुकेशनल सोसाइटी एंड साथ ही साथ सोशल वर्कर भी हैं। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करें तो ये रहे हमारे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं फिरोज आलम साहब। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने फैजल एजुकेशनल सोसाइटी के ट्रस्ट की स्थापना की और इस ट्रस्ट के जरिए उन्होंने मजदूरों की मदद की। और देखिए, अगर आप शिक्षित नहीं, आपके क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है, तो फिर आपका क्षेत्र कहीं न कहीं से पिछड़ा रह जाएगा। ऐसी जरूरतों को समझते हुए विद्वान फिरोज आलम साहब ने फैजल एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की और लोगों को शिक्षित बनाने। सामने दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर हमारे कन्हैया राम जी, सोनू सिंह को भी थोड़ा ये आ रहे हैं। और यहाँ पर गेंद और बल्ले के साथ नजाकत को समझना है कि भाई वक्त कम है, इस वजह से उन्होंने एक ओवर नहीं खेला। नहीं तो किसी की भी तमन्ना होती है कि कम से कम एक ओवर 6 घेरे तो हम खेलें, लेकिन वो भी समझना है कि वक्त निकलता चला जा रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं और जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए हैं। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ और मेरी कलम भी दीवानी हो जाती है जब फिरोज आलम साहब का नाम लिखता हूँ। देख ले अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया और फिरोज आलम ने आंखें खोल दी। होता हुआ फिर से आए हैं अंकित। पहली ओवर क्या शानदार घटी थी, 1 रन दिया था। फिर से स्कोर दिला दूं, याद आपको हो, टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है खुदा किशनगंज के स्मार्ट बॉय। एक बार उधर मूव कर ले, बहुत शुक्रिया। कोई बना लो, हमको भेज देना, उसको हम जोड़ देंगे कोई किसी से। हाँ, कोई ये लीजिए बैकफुट पंच, मिड विकेट इलाके में शानदार 6। थोड़ी सी लेंथ छोटी क्या गिरी, बल्लेबाज इंतजार कर रहे थे ऐसी गेंद का। बैकफुट पर गए, गेंद को उछाला मिड विकेट एरिया में। एक हैंडसम 6, बहुत ही खूबसूरत छक्का। काफी ज्यादा बाहर गेंद, किसी प्रकार की कोई मशक्कत नहीं। शेख अब्दुल्ला साहब हैं निर्णायक और दूसरी तरफ इस वाइड लेग पर खड़े सुजीत झा जी। लीजिए, ये भी काफी बाउंस उठती हुई दूसरी लगातार वाइड गेंद, 2 लगातार वाइड, 1 बाउंस भी आ गया है। हाँ, ये सीधी रहती हुई गेंद, लाजवाब गेंद, और इस सीधी रहती हुई गेंद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे बल्लेबाज। और सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे गेंदों पर छेड़खानी न करें। और जहां तक छेड़खानी का प्रश्न, तो छेड़खानी की इजाजत कानून भी नहीं देता। शरीर से काफी दूर गेंदें रखने की कोशिश हुई है गेंदबाज अंकित की। काफी हुनरमंद ये गेंदबाज मुझे नजर आ रहा है। विकेटों की तरफ एक भी गेंद नहीं डाल रहे हैं, विकेट से पास गेंदबाजी का। ये लीजिए, एक हार्ड लेंथ गेंद, कड़ी गेंद, बहुत ही तेज गेंद फेंकने की कोशिश। और जो हार्ड लेंथ पर गेंदें गिरती हैं उसके लिए भाई बाजुओं में ताकत होनी चाहिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और लीजिए, ये संजीव जी दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर, काफी मेहनती हैं और हम सबों का काफी ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत धन्यवाद।
पिच क्यूरेटर हैं शिवम मंडल, ऋतिक सिंह और प्रिंस सिंह। बहुत यहाँ पे फील्डर तैनात है राजेश सिंह। आपके क्षेत्र में ऐसा क्रिकेटर खेल रहा है जिसने कुणाल पांड्या की गेंद पर एक ह्यूज सिक्स मारी थी, मुश्ताक अली ट्रॉफी में अर्धशतक जड़ा था, 3 विकेट गेंदबाजी में लिए थे। तीनों प्रारूप चाहे डे मैच हो, रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली, विजय हजारे। और यहाँ पर बल्ले का निकला बारी किनारा, अच्छी ग्लव्स पीछे पकड़ी गई कैच, वापस जाना होगा बल्लेबाज मिन्नत को। कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे थे, शुरू से ही थोड़े परेशान दिखाई पड़ रहे थे। पहले विकेट का पतन होता हुआ 7वीं ओवर की जैसे ही शुरुआत हुई, पहला विकेट गिरा। स्कोर है कुल 70 पर 1। सुन रहे होंगे अगली बार ऐसा नहीं होगा, आप अपने घर से लाइव देखेंगे। लेकिन इसके लिए भाई अमित पेंटर की उदासी मैंने चेहरे पे पढ़ी, आज कुछ लिखा हुआ था उनके चेहरे पर। मेरी गुजारिश होगी कि भरपूर सहयोग करें ऐसे क्रिकेटर टूर्नामेंट के लिए उन्हें। क्लासी शॉट, गेंद के पीछे आए, शॉट बैकवर्ड पॉइंट में खड़े थे शतरक्षक। कप में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी होती है इनकी, लाजवाब उंगलियां फेरी थी गेंद पर, और गेंद बिल्कुल जो उंगलियां फेरते हैं गेंदबाज तो लगता है बल्लेबाज को कि गेंद मेरे तक आ गई, लेकिन थोड़ी सी रुक कर आती है। ये इनकी कारीगरी है गेंदों पर। 7वीं ओवर खत्म, 7 ओवर के बाद 71 पर 1 है और करंट रन रेट होती है बंटी। पिच को हिट किया, लेकिन यहां पे बल्लेबाज ने हिट किया गेंद को। पनाह मांगती नजर आई गेंद और 2 हाथ उठाकर इशारा आया है शेख अब्दुल्ला साहब का कि भाई लीजिए ये गेंद, क्रॉस कर गई बाउंड्री लाइन पर। मेरी आवाज में फक निकल रहा है। ऑपरेटर महोदय और लीजिए एक और क्लासिकल शॉट, हैंडसमली ड्रिवन, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, बॉल क्रॉसिंग ओवर बाउंड्री फॉर 4। Score moves on to 81 for 1 after 7.2 over. 7.2 ओवर बंटी। और बॉटम ऑफ द बैट लगी थी, लेकिन एलिवेशन देना चाहते थे, उछालना चाहते थे, एलिवेशन नहीं मिले। गेंद डाउन द टर्न है, पोजीशन बदली, बल्लेबाज ने भी बैकफुट पर गए, स्टांस जो था उसे सही किया और शॉट, और एक शॉट निकला बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र से। 48 अपने अर्धशतक के करीब पहुंच। लीजिए अर्धशतक लगेगा या नहीं? ओहो, थोड़े से पीछे रह गए। अगर ऊपर ग्लव वर्क्स के साथ ऊपर रहते तो शर्तिया तौर पे कैच पकड़ ली जाती, क्योंकि विकेट कीपर को कम से कम 6 कदम पीछे रहना पड़ता। और ये मैं स्वागत हुआ है चेयरमैन फैजल एजुकेशनल सोसाइटी के फिरोज आलम साहब का। बिल्कुल उनके सर के ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरता हुआ, एरोप्लेन गुजरता हुआ। 92 आफ्टर 8 पंकज ने ये अर्धशतक जमाए 27 गेंदों में 8 चौके 3 छक्कों के साथ 54 रन, ठीक 200 की स्ट्राइक रेट के साथ। उदा किशनगंज 92 1 पर मात्र 1 विकेट गंवाते हुए 92 रन बन गए हैं उदा किशनगंज के। अब आधे ओवर का शेष बचा है खेल। ये बहुत ह्यूज एलिवेशन बहुत मिली थी, डिस्टेंस भी मिली। बल्ले ने गेंद से कहा थोड़ी आसमान की सैर हो जाए, वेलकम टाटा, गुड बाय। छक्के के साथ 98 मचलता हुआ स्कोर।
100 को चूमेगा क्या इस शॉट के साथ? जी बिल्कुल 100 रन आए हैं इस चौके के साथ। 8.2 ओवर के बाद ये 100 रन निकले। ग्रैंड टोटल 102 आफ्टर 8.2। एक विकेट का पतन हुआ है। कमाल की बल्लेबाजी सिलसिला जारी है। थोड़ी सी गति परिवर्तन की थी, पेस में कमी रखी थी और आजकल गेंदबाजों के जाएंगे और कदम आपके बाहर निकले तो नो बॉल पर फ्री हिट मिलेगा, तो इसलिए गेंदबाजों ने कुछ टेक्निक अपनाए हैं। स्लोअर बाउंसर मिलता है उन्हें। और लीजिए एक हवा में शॉट, क्षेत्र रक्षक काफी पीछे, 3-3 दौड़े उनके पीछे, विकेट कीपर भी पहुंचे लेकिन 2 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास स्कोर चला गया है कुल 104। 9वीं ओवर बढ़ाते हुए विकेट होगी और क्रिच के कोने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार इस्तेमाल हुआ है ताकत का। शानदार छक्का निकला, बल्ले से पंकज तहलका मचा रहे हैं और उसके साथ राघव भी भाई हाँ पीछे रहने वाले राघव के बल्ले से एक शानदार होने शुरू हो गए हैं। कहाँ उनका मन मानता है भाई, ठंड पड़े बरसात और हमारे घर की माताएं बहनें भी इस मुकाबले में बैठी हुई हैं, सबों का स्वागत है। दूर से खेलने की कोशिश और थोड़ी सी धीमी रफ्तार की गेंद फेंकी थी अंकित ने। अंकित अपनी टीम की तरफ से दूसरा सेमीफाइनल। टीमें हैं केसीसी वीरपुर और स्मार्ट बॉय 11 उदा किशनगंज की। कोशिशें तो खूब की जाती हैं क्रिकेट के खेल के अंदर कि सारे शॉट छक्के या चौके के लिए जाएं, लेकिन भाई गेंदबाज की स्किल काम आती है अंकित। और देखिए सारी गेंदों पर एक हाउस दैट की अपील, लेकिन कहीं से कोई गुंजाइश नहीं। सभी लोगों को भी पता है, दर्शक भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि जो शॉट खेली गई थी बम्प होती हुई जमीन से टकराती हुई उछली थी। और एक आप लीजिए उन्हें बड़ा क्रिकेटर हैं। नो बॉल ओवर स्टेपिंग हुई है और देखिए एक और इशारा होगा अंपायर शेख अब्दुल्ला का और वो इशारा होगा जैसे बल्लेबाज इनकी तरफ ताकेंगे वो इशारा करेंगे सुदर्शन चक्र घूमता हुआ। ये चले अंकित, ये गेंद और यहां पर दिशा दिखाई है कमाल। पिछले बॉल में ताकत थी तो इस शॉट में नजाकत दिखाई बल्लेबाज राघव ने। कमाल की बल्लेबाजी, अकले लगाकर खेल रहे हैं राघव। पहुंचे इस चौके के साथ 34 पर। पता नहीं चलेगा कब मैं अपने घर पर रहूंगा, लेकिन जो 10 दिन गुजरे हैं अमित सिंह पेंटर के घर पर, मुझे पता नहीं चलता। बच्चे मेरे साथ खेलते हैं और बहुत घरेलू वातावरण मुझे मिला। इनकी ओवर में ज्यादा रन बनते नहीं है। इनकी गेंदबाजी विश्लेषण में बतलाऊं अंकित की 3 ओवर मात्र 18 रन, कोई सफलता बेशक प्राप्त नहीं की। और ऐसी गेंदबाजी पूरे मैच के नक्शे पर और रिजल्ट पर जबरदस्त असर कर जाती है। प्यारे दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 250 सब्सक्राइबर मिले हैं मुझे और मेरे चैनल पर ये मुकाबला आज 5 बजे ही देखिए। 5 बजे आप मुकाबला फिर से देख सकते हैं। कमेंटेटर पीएन शेखर के नाम से है चैनल, कल्याण। कमाल की फील्डिंग, जबरदस्त। जिन्होंने बड़ी स्तर की क्रिकेट खेल रखी
पूरे प्रोफेशनल किस्म के वो होते हैं, उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज को आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किस स्तर का क्रिकेटर है। राजेश सिंह के बारे में मैं बातें कर रहा हूँ। लीजिए, और अभी अभी एक और झटका लगा है कल्याण ने। कल्याण किया अपनी टीम का, लेकिन नुकसान किया उधर कृषि वुमेन्स की टीम का। पंकज जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, 55 रन बनाए, 30 गेंदें खेली, 3 छक्के 8 चौके लगाकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। कल्याण ने दिलाई अपनी टीम को दूसरी सफलता। शानदार गेंदबाजी करते हैं। ASR कप के बारे में बता दूं, भास्कर सिंह का टूर्नामेंट ASR कप देश दुनिया में अपनी चमक A+ स्पोर्ट्स पर लाइव वो दिखाया जाता है। वहां पर कल्याण ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। बेशक बेस्ट बॉलर का खिताब इन्हें नहीं मिला नहीं, लेकिन मेरी नजर में ये बेस्ट बॉलर रहे। 3 ओवर 1 मेडन 3 रन और 3 विकेट लिए थे पहले मुकाबले में, छा गए थे कल्याण। शाकिब, और भाई कमाल की बल्लेबाजी, आए और छाए। दर्शकों में उत्तेजना की लहर। बॉडी लैंग्वेज को देखिए तो लगता है कि वहां पे वो बल्लेबाजी करने नहीं आए हैं, किसी रेस्टोरेंट में समोसा खाने आए। देखिए एक्शन उनका। और यहाँ पे समोसा खाया कल्याण ने। पहली गेंद पर बेशक एक 6 निकाली थी साकिब ने, और दूसरी गेंद पर वापस भेजा पेवेलियन। कैप्चर किया कीजिए वो जो रेड वाले लोग वहां बैठे हुए वहां पर थोड़ा और क्लोज करके, हाँ सभी को दिखाइए क्लोज करके। वो देखिए ये कौन लोग बैठे हुए वहां पे, शिवम और इधर, हाँ शिवम के मित्र हैं, शुभम के मित्र हैं। रेड वाला ये 3 4 5 नहीं ले पा रहे। 19 गेंदों में 61 रन ठोके थे पिछले मैच में पवन ने, लेकिन अभी भाई फिर आए पवन और एक गगनचुंबी छक्का निकला पवन के बल्ले। 134 लॉस ऑफ 3। बिल्कुल बल्ले को तौलते रहते, नचाते रहते, हिलाते रहते। आजकल के टेनिस बॉल में मैंने देखा है। और लीडर बॉल यानी यहाँ से आप मात्र 30 गेंदों का खेल देख सकते हैं। 16 ओवर्स का मुकाबला है। पीछे हटे, जगह बना के लॉक करना चाहते थे, दिशा दिखाना चाहते थे। एक्स्ट्रा कवर के या स्वीपर कवर के ऊपर से कनेक्शन हुआ नहीं। वाइट का भी इशारा मिलता हुआ अंपायर शेख अब्दुल्ला से। इसको 131 ठंड तो है, लेकिन आपने ठंड में आके गर्मी बढ़ाई, और गर्मी बढ़ा रहा है वहां सामने खड़ा हुआ बल्लेबाजों के जरिए। 135 रन इस चौके के साथ स्कोर है। 12वीं ओवर की शुरुआत हुई है, और इस कड़ाके की ठंड में प्यारे दर्शक आप इकट्ठे हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। हवा में कौन पकड़ेगा गेंद, मैं चुप होता हूं। हवा में तो गेंद थी लेकिन नच रही थी। ऊपर की हवा कुछ और है। वो गेंद अगर एलिवेशन मापे तो कम से कम 15वीं मंजिल तक गेंद गई थी, और वहां पे हवा थोड़ी तेज चलती। भैया इनको क्यों दे दिया तुमने? कौन वहां पर छेड़खानी कर रहा है? साउंड बाल बाल बचे। राघव, और यहाँ पर लेंथ बदली थी अपनी गेंदबाजी में। बाबू अच्छी गेंदबाजी, अब तक इनकी गेंदबाजी का विश्लेषण अगर करें, 2.3 ओवर 29 रन और कोई सफलता अब तक मिली नहीं है। 12वीं ओवर को बढ़ाते हुए बाबू। पवन काफी देर तक इंतजार कर रहे थे कि गेंद मेरे पास तो आओ, लेकिन भाई इस कड़ाके की ठंड में गेंद भी घबरा रही है। एंड 37 लंबी हिट, गेंद हुई गुम। 143। अपने दोस्तों का भी नाम बताएंगे।
उनको मैं कैद करूंगा इस कैमरे में, वहां पर जो बैठे हुए हैं सबका। ऋतिक, शिवम, प्रिंस, ये सारे पिच को ओ माय गॉड, जिधर शिवम ऋतिक बैठे उधर बल्लेबाज ने लगता है लक्स के थर्मोकोट अंदर पहन रखे हैं, भरपूर गर्मी दे रहे हैं। किशनगंज की बल्लेबाजी। अब खेल बचा है कुछ 24 गेंदों का, 16 ओवर्स का मुकाबला देख रहे हैं आप। जो टीम जीतेगी फाइनल में चली जाएगी। सीधी गेंद और यहां पर सीधा कैच छूटा है। अभी क्या कैच छूटा या मैच छूटा, ये बल्लेबाज कितने देर तक टिकेगा। अमरेंद्र बाहुबली का कैच 6 के स्कोर पर छोड़ा था और उसके बाद उन्होंने शतक जड़ी थी और इस वजह से इमरान 11 हॉर्विसगंज की टीम फाइनल में प्रवेश कर गई थी। नहीं तो भीमनगर की टीम हो सकता है कि उसे जानता हूं, लेकिन सुमित गजब के लगे मुझे ऑलराउंडर। यहाँ पे कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। उम्मीद नहीं थी कि ये सीधी लोअर फुल टॉस बॉल आएगी। अब नीचे नहीं गई है, गया है तापमान। सीधी गेंद बिल्कुल विकेटों की तरफ आई थी, एलिवेशन मिला नहीं, उछालना चाहते थे लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, लेकिन गेंद आई जमीन के सहारे। स्कोर एक और आगे बढ़ा है, कुल 158। राघव 43 पर चले गए हैं, 25 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं पवन। सामना करेंगे गेंदबाज आदिल की गेंद का। आदिल अंसारी इंटरनेशनल नेपाल एएसआर कप में शानदार परफॉर्मेंस रहा था आदिल अंसारी का। बल्ले से तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, 25 के ऊपर रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी कमाल की थी इन्होंने। एएसआर कप में सिवान मनीष गिरी की कैप्टनसी में सिवान चैंपियन बनी थी, 2 लाख की इनामी राशि जीती थी उन्होंने। और फिर वहां से तरोताजा होकर सारे क्रिकेटर आपके टूर्नामेंट अंकित सिंह थोड़ी सी लेंथ पीछे खींच रहे हैं, बल्लेबाज कदम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ओवर खत्म हुआ, मात्र 4 रन इस ओवर से आए थे आदिल अंसारी के। 13 ओवर 159 रन, 3 विकेट के नुकसान पर उधर किशनगंज। 18 गेंदों का खेल शेष बचा है अब। अगर नजर डालें, छोटे प्रारूप के जो मुकाबले होते हैं वो आखिर के 3-4 ओवर ही मायने रखते हैं। अगर अच्छी गेंदबाजी हो जाए, आपके गेंदबाज अगर 18 गेंदों में मात्र खड़े गेंद को उछाला है, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे, एक और विकेट का पतन हुआ है। चौदहवीं ओवर फेंकी जा रही है, 164 रन। उधर किशनगंज के बहुत तेज गेंद डाली थी, नाराज दिखे अपनी पिछली गेंद से, इस वजह से पेस मारी इस बॉल में। देखिए लेदर बॉल में कमाल, उस वक्त काफी पतले दुबले चेहरे थे।
बॉल, डंडा यहां जल्दी गिरता नहीं है, और जल्दी गिरता तो उठता नहीं है, ठंड लग गई डंडे को। ये कहाँ गई गेंद, ये कहाँ गई गेंद भाई? यहाँ पे ब्लाइंड जोन में मैं हूँ, मुझे नजर नहीं आई। 171 15वीं ओवर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं आदिल, और आवाज आई बल्ले से, बल्ले के निचले हिस्से को चूमती हुई निकली थी। वापस जाना होगा बल्लेबाज को पेविलियन। एमसीटी कमेटी यानी अंकित सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट कमेटी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। छठे विकेट का पतन हुआ। सद्दाम दूर से खेलने की कोशिश, तो चल्ले जो भी बल्लेबाज आएंगे अपनी टीम के गेंदबाज होते हैं वे, लेकिन ऐसे में याद रखें कि जसप्रीत बुमराह ने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया था, छक्का निकला है, निकला छक्का। हामिद सिंह पेंटर आपके स्क्रीन पर पूरी तरह से इस टूर्नामेंट को संचालित कर रहे हैं। हमेशा बिजी रहने वाले पर्सन, सारी चीजों पर इनकी नजरें रहती हैं। भीमनगर के ये बाली, मुकाबला शुरू होता हुआ 113 रन बनाने की आवश्यकता है फाइनल में प्रवेश करने के लिए।
अंकित सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। मैं हूं भीमनगर के शास्त्री मैदान से। दो बल्लेबाज ग्राउंड पर मौजूद हैं, बाली और मृत्युंजय। जिन्हें मृत्यु पर विजय प्राप्त हो उन्हें मृत्युंजय कहते हैं, और बाली जो सामने वाले की शक्ति को भी हर लेता था, प्राप्त कर लेता था। दो ऐसे बड़े नाम गेंदबाज हैं। मिन्नत पीछा की गौशाला है, जब जब बाली आए हैं अपना खाता बाउंड्री से ही खोला है। पिछले मैच में भी छक्के से खाता खोला था बाली ने, 18 रन बनाए थे। सारी बातें याद रहती हैं शुभम और शिवम सिंह को। 6 गेंदों में 18 रन, स्ट्राइक रेट 300 का, और यहां स्ट्राइक रेट 400 का। पहली गेंद चौका निकल गया। लाजवाब आयोजन है, ऐसे महान आयोजन। दूसरी गेंद डॉट हुई, स्ट्राइक रेट अब 200 पड़ाता हुआ। पहले 400 फिर 200। ये क्रिकेट है। एक्स्ट्रा कवर्ड मिड ऑफ, शॉर्ट लेग, एक शॉट फाइन लेग, घेरे के अंदर। स्ट्राइक रेट और नीचे गिरता हुआ। 3 बॉल 4 रन, स्ट्राइक रेट 121.19 की। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो सिर्फ हम आप नहीं खेलते हैं, घर की छतों पर माताएं बहनें खेलती हुई नजर आती हैं, और यहां पर भी बैठकर क्रिकेट का आनंद ले रही हैं। गेंद के पीछे आए बाली ने अभी अभी एक चौका निकाला है। पिछली गेंद पर ताकत तो इस शॉट पर नजाकत दिखाया है। और यहां पर भाग्यशाली रहे बल्लेबाज या भाग्यशाली रहे गेंदबाज की बल्ली के ऊपरी हिस्से को चूमते हुए चौके के लिए नहीं निकली। आए हैं, ये लीजिए कदम आगे बढ़े थे। काफी कम बल्लेबाजों को मैंने इस पर कदम आगे बढ़ाते हुए देखे हैं। डांसिंग डाउन द ट्रैक, ओवर की समाप्ति 9 रन। रिक्वायर्ड रन रेट है 12.27 की, और करंट रन रेट 9 की। अभी तो खेल शुरू हुआ है, काफी करवट। और कमाल की बात है कि बाली ने अब तक मृत्युंजय को एक भी गेंद खेलने का मौका तक नहीं दिया है। सारी की सारी गेंदें खुद खेली हैं। आखिरी बॉल पर एक सिग्नल लिया था। इस वजह स्ट्राइकिंग एंड पर बाली ही रहे हैं। गेंदबाज हैं अमरजीत, स्कोर है 9। दूसरी ओवर बढ़ा रहे हैं अमरजीत। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। कनेक्शन सही हुआ है या नहीं हुआ है? जी बिल्कुल सही कनेक्शन, सही शॉट। लॉन्ग ऑन एरिया में एक शानदार चौका निकला है बाली के बल्ले से। बाली मार रहा है, बाली दहाड़ रहे हैं। बाली पहुंचे 13 पर 8 गेंद 3 और 13 के बाली का बल्ला बल्ले बल्ले होता हुआ बाली, बादशाह बाली। यूज एंड नाम ऑफ 6। लंबी गेंद थी, बल्ला घुमा है, कमाल का घुमा है। एक मैक्सिमम दिलाया अपनी टीम को। बाली पहुंचे देखते ही देखते बातों में 19 पर। करंट रन रेट अब रिक्वायर्ड रन रेट के ऊपर चढ़ गया है। 12.67 की करंट रन रेट। बड़े मूड में नजर आ रहे हैं बाली। 10 गेंदें खेली हैं, 19 रन ठोक डाले। जैसे ही कुछ डॉट गेंदें होती हैं बाली बेचैन दिखते रहे। उन कदम तो आगे बढ़े थे बिल्कुल। वीरेंद्र सहवाग जैसा हट्टा कट्टा बदन है, और जब चलते हैं तो धरती थोड़ी सी हिलती है। बाली देखिए कितने पहलवान सरीखे। 2 ओवर 19 रन। अंकित सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये दूसरा
सेमीफाइनल मुकाबला है इमरान 11 के नाम से फॉरबिसगंज जो भास्कर सिंह लेकर आते हैं, उनकी टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है दमदार प्रदर्शन के साथ। हालांकि उस मुकाबले में सुमित ने शानदार शतक जड़ा था। बेशक भीमनगर की टीम हारी, लेकिन दिल जीता था सुमित ने। अमरेंद्र ने भी सेंचुरी जड़ी थी 6 पर, उनका कैच छूटा और भीमनगर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा था कि अगर पोजीशन अपनी बदली, बल्लेबाज ने आगे आए, पूरी की पूरी विकेट छोड़ दिया था उन्होंने। कनेक्शन सही हुआ लेकिन एलिवेशन दे नहीं पाए गेंद में, जमीन के सहारे चिपकती हुई गई। 14 गेंदों में 20 रन, करंट रन रेट धड़ाम होता हुआ दूर से खेलने की कोशिश, लेकिन गति परिवर्तन किया मिन्नत ने यहां पर, और थोड़ी सी जो स्पॉट हो, हमेशा क्रिस के कोने का इस्तेमाल करना भी कभी कभी खतरनाक साबित हो जाता है, दर्द दे जाता है गेंदबाज को। वही हुआ, पहले से भापा, जगह बनाई, बैकफुट पर गए, क्रिस की गहराई का इस्तेमाल किया, स्क्वायर लेग की तरफ उछाला एक लंबा छक्का के लिए। 26 रन बने हैं और अब 14 गेंदों में 25 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बाली मिन्नत। एक और हिट कहां जा रही है गेंद? जी नहीं, थोड़ा सा हैवी ग्राउंड, थोड़ा सा आउटफील्ड जो हैवी है उस साइड का, बड़ी बड़ी ग्रास, लेकिन आपका ये ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है, ग्रासी ग्राउंड है। और ऐसे में बस यही हम तमन्ना करते हैं और यही गुजारिश करते हैं भीमनगर वासियों से कि कभी भी इस टूर्नामेंट को बार बार अपनी कोशिश में विफल हो रहे हैं बल्लेबाज। शायद मिन्नत तो इस बल्लेबाज की कमजोरी को जानता है, उसके बल्ले से दूर गेंदें फेंकी उन्होंने। मिन्नत ने 2 ओवर गेंदबाजी की 17 रन दिए 3 ओवर के पश्चात। शॉट खेलना चाहते हैं फील्डर बॉल के नीचे, लेकिन कैच को नहीं लपक पाएंगे क्योंकि बॉल काफी दूर थी। अमरजीत अपनी अगली बॉल को लेकर सामने बाले और जोरदार शॉट खेलना चाहते हैं, इस बार पकड़े जाएंगे पॉइंट थर्ड मैन की दिशा में। और इसी के साथ एक नुकसान, पहला नुकसान होता हुआ केसीसी बीरपुर को 27 रन के स्कोर पर बालकृष्ण यादव अपने स्कोर 17 बॉलों में 26 रन बनाए। और तो सामने पहली बॉल को हल्के हाथों से खेला, कवर की दिशा में मिलेंगे 1 रन। शतक दी जाएगी तो जोरदार शॉट इसी के साथ, और हमारे कमेंट्री बॉक्स में कैच पकड़ा है और इसके साथ नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। कमाल की तो अब अगली बॉल मिलेंगे 6 रन हाथ दिखाइए और हमारे कमेंट्री बॉक्स में जो हमारे स्कोरर हैं शिवम सिंह भदौरिया, उन्होंने एक हाथ से कैच जरा। अगर कोई भी दर्शक, कोई भी कमेटी से जोरदार शॉट, फ्री हिट बॉल को काफी जोरदार शॉट खेला मृत्युंजय। जैसे ही शतक का नाम सुना है मृत्युंजय दौड़ पर हैं, तो 2 बॉलों में 2 छक्के और काफी दूर बॉल, और सही हमारे अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। 48 रन और फिर से पुरस्कार लगातार अब केसीसी बीरपुर। और बैट्समैन से दूर रखा, पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे मृत्युंजय। बॉलर अमरजीत, और फिर से जोरदार शॉट, और देखना है कि क्या मिलता है। और हमारे अंपायर ऐसा वो फिर से अपनी भीड़ को बढ़ाते हुए, तो बॉलर रणवीर बॉल को लेकर आगे बढ़े। रविंद्र हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल विकेट को छोड़कर नीचे हुए प्लेयर
तुरंत चेजिंग कर रही है केसीसी बीरपुर की टीम। बाली ने जहां पर अपनी पारी खत्म की थी वहां पर लीजिए एक और पारी खत्म हुई। हमारे हाथों में ये माइक क्या आई अनलक्की में साबित हो गया केसीसी बीरपुर के लिए। विकेट का पतन एक और दूसरी विकेट गिरी है। स्कोर है 89। अब रिक्वायर्ड रन रेट है 10.58 की, यानी 104 रन चाहिए जीतने के लिए बीरपुर की टीम को। और गेंदें कुल बची हुई हैं जैसे अपडेट होता है, क्योंकि मैं ऑनलाइन अब कमेंट्री कर रहा हूं। प्रशांत हमसे जुड़े हैं करजैन में, ये मेरे साथ कोसी कप पे कमेंट्री बॉक्स में रहते हैं बतौर ऑनलाइन स्कोरर। ऑफलाइन में शिवम और शुभम सिंह हैं। 58 गेंदों में 104 रन बनाने की जरूरत है केसीसी बीरपुर को। करंट रन रेट जिस हिसाब से चल रहा है ये मुकाबला खत्म कर लेना चाहेगी जल्द से जल्द केसीसी बीरपुर, लेकिन ये कह रहा है 3 छक्के। इरादे बहुत ही जबरदस्त थे, बैठ गए थे और बैठकर बड़े प्यार से समोसा खाना चाहते थे।
वाइड का इशारा आता हुआ, गेंदबाज ने अपील नहीं की, नहीं शायद पता था, दबाव बनाने की कोशिश। लीजिए इस सिंगल के साथ अब रन की जो रफ्तार है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और लीजिए ओम ज्वेलर्स वाले आए, अभी बहुत लेट से आए, ज्यादा ठंड की वजह से आए हैं। हैट्रिक 6 पर 500 रुपए की इनामी राशि, धन्यवाद आपका। ये तो लगेगा ही, हैट्रिक 6 लगता है यहाँ। ये लीजिए, जैसे ओम ज्वेलर्स का इशारा आया, एक ओम ज्वेलर्स से छक्का लगता हुआ, ये लगा शानदार छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट यू बाय ओम ज्वेलर्स, एटीएम चौक, ओम ज्वेलर्स। पन गेंदों में और इसी के साथ ओवर संपन्न किया है। कुल 7 ओवर 97 रन 2 विकेट के नुकसान पर जब 7 ओवर की समाप्ति हुई थी। पोजीशन है, क्या कमाल की बल्लेबाजी, बिल्कुल कदम आगे बढ़े और स्लैश किया, कलाइयां घूमी। इस तरह के शॉट्स काफी कम देखने को मिलते हैं टेनिस गेंदों में, लेकिन जब भी मैं देखता हूं तो बहुत दिल प्रसन्न होता है। जो पुराने जमाने के क्रिकेटर बैठकर देख रहे होंगे, जिनके जमाने में टेनिस नहीं था, हमारे जमाने में टेनिस नहीं थी, होती है। ये दूर से खेला, क्या खूब खेला। अमरेंद्र एक थे और ये हैं राघवेंद्र, बाहुबली छक्का, दिखाया दम, मिलेगा मैक्सिमम। और बजाइए जोरदार तालियां केसीसी बीरपुर के 100 रन पूरे, 104 में इन्होंने कई शतकीय पारियां खेल रखी हैं। फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, और कपिल देव अपनी फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग करने के लिए जाने जाते थे। एक 9 बॉल उन्होंने पूरे क्रिकेट लाइफ में अपनी नहीं फेंकी है। गेंदबाज 3 गेंदें फेंकी हैं, 7 रन दिए हैं। देखिए ये अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल क्रिच के कोने में गए थे, डायगोनल गेंद डाल दी थी। बल्लेबाज अपेक्षा नहीं कर रहे थे, जब तक पोजीशन बदलते तब तक गेंद चली आई। दूर से खेली है गेंद, काफी हमला हुआ है हमारे कमेंट्री बॉक्स में। अगली बार जब मैं आऊंगा तो फाइनल तक आप कमेंट्री बॉक्स में एक फायर प्रूफ शीशा लगवा देंगे। कनेक्शन सही नहीं हो पा रहा है, जब से आए हैं दूर से खेलने की कोशिश हो रही है, थोड़ा सा सर ऊपर उठ जाता है इनका, और गेंदबाज अपने गेंदों में थोड़ी सी गति परिवर्तन भी कर देते हैं। गलत गेंद, बिल्कुल गलत गेंद। एक तो आपकी टीम पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसी गलत गंदी गेंदबाजी पर तो भाई आपके कैप्टन खुश नहीं होंगे। रणवीर है टीम के कैप्टन, लंबे चौड़ी कद का 81। ये अच्छी गेंद डाली थी, एक मौका मिलता, लेकिन काफी पीछे खड़े थे क्षेत्ररक्षक लॉन्ग ऑन में, नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद। 113 करंट रन रेट 13.5 को मेंटेन करके रखा है केसीसी बीरपुर के कप्तान वाली टीम ने वाली। और यहाँ पर काफी कम दूरी से गेंद गुजरी थी ऑफ स्टंप को लगभग चूमती हुई। प्यारे दर्शक कितनी संख्या में आए हैं। जेहन जिंदा और दिल में ईमान होना चाहिए। जिंदगी के हर सफर का कुछ मुकाम होना चाहिए, और क्यों ना होगा जन्नत का नजारा भीमनगर के अंदर। बस शर्त इतनी है कि यहाँ हर इंसान को इंसान होना चाहिए। आपकी इंसानियत को सैल्यूट, आपके जज्बात को सैल्यूट पीएन शेखर करता है। बेशक मैं आपके यहाँ पहली बार आया, लेकिन आपके प्यार, मोहब्बत, स्नेह, अदावत ने मुझे गदगद कर रखा है। मैं अभिभूत हूं। मैच में वापस आना है तो यहाँ पर राघवेंद्र का विकेट बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। भास्कर सिंह अभी लाइन पर थे, उन्होंने एशिया कप के बड़े आयोजक भास्कर सिंह। ओह माय गॉड, खेलना कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और गेंदबाज ने समझा चौके के लिए बेहतर है जाना। 119 रन आए, 42 गेंद 74 रन। 10 पिटाई या कुछ होगा इसमें।
एक बॉल डॉट, कड़ी लड़ाई, बड़ी लड़ाई, लड़ाई छिड़ गई भाई। ये मोमेंटम बदलने वाला ओवर आ गया है। महत्वपूर्ण 10वीं और 11वीं। ये लीजिए, मोमेंटम तो बदला है राघवेंद्र ने। या तो इस ओवर को बड़ा कर लेंगे या गेंदबाज कुछ बड़ा कर देगा, लेकिन यहां पर पहली लड़ाई जीती राघवेंद्र ने। गगनचुंबी छक्का, शॉट, oh my God, what a six by Raghvendra. Raghvendra moved on now to 41 from 16 balls, 6 huge sixes, 125. और जबरदस्त पिटाई, इतनी ज्यादा, एक तो कड़कड़ाती ठंड, उसमें राघवेंद्र की जबरदस्त पकड़ है। इस बॉल 67 रन। ओ हेलीकॉप्टर चली, हवाई जहाज बनाया गेंद को, बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिला मैक्सिमम। हैट्रिक छक्के पर अगर ये जाते हैं तो ओम ज्वेलर्स की तरफ से 501 रुपए की इनामी राशि। 2 छक्के निकले। हैट्रिक, ओम ज्वेलर्स हैट्रिक, ओम ज्वेलर्स हैट्रिक, 6 से बचे यहां पर जी, और अरुण पोदार भी बचे। धड़कने तेज होती हुई सबों की 133 रन आ गए हैं। 7 केसीसी वीरपुर। और लीजिए, यहां पर अब तक बल्ले से अच्छे तरीके से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं सन्नी यादव। बेशक 15 पर पहुंचे हैं, लेकिन कनेक्शन सही नहीं हो पा रहा है। राघवेंद्र 48 पर, अर्धशतक से थोड़ा दूर। बम्प कर गई गेंद, उछल गई, अचानक गिरने के बाद उंगलियां फिराई थी गेंदबाज ने। राघव, ओवर की समाप्ति हुई। यहां पर 60 रन बनते हैं, आसानी से बनते हैं, लेकिन ये क्रिकेट है। 5-4 अच्छी गेंद अगर चली आई तो फिर मामला बिगड़ सकता है। क्या ब्रेक थ्रू दिलवाएगा बिट्टू? अब तक तो नाम तो है सन्नी, सन्नी बड़े बड़े चापाकल उखाड़ते हैं। मैं तो धड़म, ओह माय गॉड, सन्नी को मेरी बातें लगी बुरी, और उन्होंने एक ऐसा 6 जना की बॉल हवा में उड़ी। 146, काफी कम दूरी बची है। 53 रन चाहिए 34 गेंदों में। सन्नी पहुंचे 21 पर, राघवेंद्र 48 और केसीसी भी करके गए बाली। कनेक्शन सही नहीं, खुद पे काफी नाराज हैं सन्नी यादव। 12 गेंदें खेली हैं अब तक, 21 रही। 48 पर नॉन स्ट्राइकिंग पे दूर से खेलेंगे, शॉट बचिएगा। शायद ये मोमेंटम चेंज हुआ है। बेशक अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे, कनेक्शन सही नहीं हो रहा था सन्नी का गेंद के साथ, लेकिन शायद ये जो मोमेंटम बदला है, ये जो ब्रेक थ्रू मिली है, ये यहां पर कुछ कमाल कर जाए। मेरा मान्यता था कि आज मुकाबला आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक जाएगी और एक सुपर ओवर देखने का मौका मिलेगा। दूसरे सुपर ओवर को भी हम देखेंगे। और ऐसी बात कमेटी का 24 से भास्कर सिंह का कॉल है। स्कोर है, मैं बता दूं, भास्कर सिंह जी 140, 3 विकेट के नुकसान पर केसीसी बीरपुर को चाहिए 32 गेंदों में 53 रन। राघवेंद्र खेल रहे हैं 19 गेंदों में 48 रन पर। राजेश सिंह पहली गेंद पर बाहुबली छक्का निकल गया है। राजेश आए, राजेश छाए। स्कोर 146, 31 गेंदों में 47 रन की आवश्यकता है। शेर दहाड़ रहा है, राजेश मार रहा है। बिट्टू दूर से एक बार फिर से दिशा दिखाई है, क्या शानदार शॉट, लेकिन कैप नहीं ढूंढ पाए। और जब तक गेंद फील्ड की जाती, स्वीपर कवर एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने अपना सिरा बदला है। 1 रन लिया है। राघवेंद्र होंगे स्ट्राइकिंग एंड पर। 19 गेंदों में 48 की समाप्ति भी हो गई है। 30 बॉल 46 रन, 30 गेंद 46 रन, बहुत ही आसान सा लक्ष्य। अब राजेश सिंह कनेक्शन सही नहीं, और यहां पर अच्छी फील्डिंग की गई। शॉर्ट लेग में खड़े थे क्षेत्ररक्षक
चीते की फुर्ती दिखाई और सामने रोका स्ट्राइकिंग एंथमी ओवर। खूबसूरत शानदार क्लासी ड्राइव, हालांकि खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर की जानिब, गेंद गई शॉट बैकवर्ड पॉइंट एरिया में। 1 रन के साथ राजेश पहुंचे। 8 पर 4 गेंदें खेली हैं, 1 छक्का निकला उनके बल्ले से। स्कोर चला गया 100 और इसी के साथ बजाइए जोरदार तालियां। अर्धशतक पूरा किया है राघवेंद्र ने। 20 गेंद 54 रन, 8 छक्के, 8 छक्का 48 रन राघवेंद्र के 54 रनों में छक्के से आए हैं। स्कोर 154। 12वीं ओवर, 27 गेंद 39 रन। एक लक्ष्य है, लीजिए एक और शानदार दमदार मैक्सिमम मिलता हुआ ह्यूज माम ऑफ 6 बाय राघवेंद्र और हैट्रिक 6 पर 501 रुपए की नामी राशि होम ज्वेलर्स और अमित पोद्दार की तरफ से 251 रुपए की राशि है। 700-750 रुपए वाला छक्का होगा ये। यहाँ पे डॉट धरती पर बल्ला टकराया, गेंद बाहर निकली, क्राउड कैच, ऐसे जो आवाजें। 160 और ये एक मौका है या छक्का है, लगा छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। 166 हैट्रिक 6 नहीं लग पाई। ओवर की समाप्ति 12 ओवर। केसीसी बीरपुर 166 रन 3 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों में चाहिए 27 रन। बंद मत कीजिएगा पर कंटिन्यू। अब टोटल मैच की रिकॉर्डिंग चालू रखेंगे हम, क्योंकि आखिरी का ये 4 ओवर में कितना वक्त ही लगेगा। मात्र 27 रन चाहिए। ये लीजिए, ये क्लासिकल बल्लेबाज है, ये शानदार बल्लेबाजी करता है। नाम है राजेश सिंह। शानदार। अगर छक्के आपको पसंद है तो मुझे ये क्लासी शॉट पसंद है, जो जमीनी शॉट होते हैं, क्लासिकल शॉट। 170 आ गए, 23 गेंदों में 23 रन चाहिए। क्या इसी ओवर में मुकाबला खत्म कर लेना चाहेंगे? क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है भाई। हमारा दिल तभी प्रसन्न होता है जब ऐसे ऐसे क्लासिकल शॉट्स हम देखते हैं। इधर देखिए, दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं सुजीत झा। उम्र बिल्कुल इनकी 16 साल की लग रही है। इतने यंग हैंडसम। और हमारे शेख अब्दुल्ला साहब तो एकदम यंग 26 साल के लग रहे हैं। बाहुबली अमरिंद 66 पर शॉर्ट आर्म पुल, बिल्कुल नीचे से जमीन खोद कर खजाना निकाल लिया, पाताल से निकाल कर लाए। और पहला चौका निकला है राघवेंद्र के बल्ले से। अब तक 10 छक्के मार चुके हैं, 10 छक्के 1 चौका। 70 में 6 रन सिंगल के जरिए आए हैं और बाद बाकी के जो 66 रन है चौके छक्के से आए। 18 रन, 3 छक्के की जरूरत है। 21 गेंद बिल्कुल कंटिन्यू, ये रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रहेगी। वाइड बॉल। अब तो भाई बल्लेबाज के बल्ले से गेंद बुरी तरह डरी हुई है और पूरा बॉडी लैंग्वेज गिर गया है उदा किशुनगंज का। ये लीजिए, गेंद कहां चली, हाय हाय हाय, एंड हैंडसम न्यूज एंड मैन ऑफ 6। What a shot! What a 6! 182, 11 home runs in 20 balls. Raghavendra on now 76 from 25 balls, 11-6, 1-4. एक और
मैक्सिमम मिला है या चौका आया है, चौके का इशारा। तो ओम ज्वेलर्स से अब भी हैट्रिक 6 तो अब होगी नहीं, क्योंकि अब मात्र 7 रनों की जरूरत है। बाकी बची 19 गेंदों में मुकाबला जल्द खत्म कर लेना चाहेगी केसीसी वीरपुर की टीम। 80 पर राघवेंद्र, 26 गेंद, 11 छक्के लगा चुके हैं। और लीजिए ये बाउंस करती हुई गेंद, अपनी जगह पर खड़े हैं शेख साहब और इसके साथ ओवर का इशारा आता हुआ। 13 ओवर 186 रन और जीतने के लिए मात्र एक मैक्सिमम और एक सिंगल की जरूरत। राघवेंद्र ने आज पिछले सारे कसर निकाल लिए और छा गए। आज इस विंटर सीजन में उन्होंने गजब की गर्मी का एहसास दिलाया है भीमनगर में उपस्थित हजारों की भीड़ को, जिसमें हमारे घर की माताएं बहनें शामिल हैं और ढेर सारे दर्शक। जी बिल्कुल, 14 तारीख फाइनल अंकित सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले 14 जनवरी को देखिए आप। और लीजिए यहाँ पर अब एक छक्के के लिए बुलाया है राजेश सिंह ने राघवेंद्र को कि भाई आप मारिए, आप शुरू से खेल रहे हैं, मौका दिया है। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी मौके देते थे अपने जूनियर्स को, तो सारे दर्शक खड़े अपने पर जगहों पर। छक्के की आवश्यकता, 17 गेंद शेष, लेकिन यहाँ पर राघवेंद्र ने भी क्लास दिखाया। उन्होंने कहा कि नहीं भैया आप जिताइए, पहले आप, बाप रे बाप। मात्र 5 रनों की दरकार। और लीजिए यहाँ पर ये बच्चे बाबा के खजाना नहीं गए, 6 नंबरे बोझा दौड़ के ले आए रहे अपने जगह, मार दे वो लोल में लटक जमीन पोल में। बच्चा लोग अपने जगह पर बैठे, दौड़ेगा नहीं कोई बच्चा। खूब सुंदर एक क्लासिकल शॉट राजेश सिंह के बल्ले से। दर्शक अपनी जगह पर, खासकर बच्चे अपनी जगह पर हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनामी जो पैसे जमा है वो सारे पैसे लौट जाएंगे ओम ज्वेलर्स वाले के। जी रिटर्न कीजिए और फाइनल में जरूर आइएगा। 14 तारीख को फाइनल है। मकर संक्रांति 2 दिन मनाया जाता है, 14 को भी 15 को भी। और इसी के साथ यहाँ पर लीजिए मुकाबला खत्म होता हुआ, जीत लिया है, सेमीफाइनल प्रवेश कर लिया है। फाइनल में 81 रनों पर नॉट आउट रहे राघवेंद्र। 28 गेंदें खेली, 11 छक्का 2 चौके, 7 विकेट से जीतकर फाइनल में प्रवेश किया है केसीसी वीरपुर में ने, जहां उनका फाइनल मुकाबला इमरान 11 फारबिसगंज से होगा 14 जनवरी के दिन। बिल्कुल आप आए, 11 बजे से वो मुकाबला शुरू हो जाएगा, क्योंकि पुरस्कार वितरण समारोह भी होगा उस दिन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और चलिए यहाँ पे काफी मायूसी हाथ लगी, लेकिन उदा किशनगंज के सभी हौसलेबंद खिलाड़ी को मैं सैल्यूट करता हूँ, जिस तरह से आपने शक्ति दिखाई। और मैन ऑफ द मैच की घोषणा भी हुई है, राघवेंद्र है जिन्होंने 81 रन बनाए, 28 गेंदों में 11 छक्के 2 चौके। तो चलिए सबों को आप कैद कर लीजिए, हम सबों को भी यहाँ पर, हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए मफलर बांधे हुए ठंड में मैं भी ठंड लग रही है भैया, बचाओ। ये कौन है? ये है हमारे शिवम, ये है शिवम और ये है प्रशांत, हमारे करजैन में कमेंट्री बॉक्स में रहते हैं, ऑनलाइन मुझे मदद करते हैं, स्कोरिंग करते हैं। दीजिए पीएन शेखर को इजाजत और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और देखिए संध्या 5 बजे से फिर से ये मुकाबला मेरे चैनल पीएन शेखर पर। जय हिंद, जय भारत, चाओ। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारे उपाध्यक्ष जी आज का मैन ऑफ द मैच जो है राघवेंद्र जी को दें। हमारे कमेटी के उपाध्यक्ष जी राघवेंद्र जी, जो कि वीरपुर के
81 रन की पारी के लिए उनको मैन ऑफ द मैच देते हुए जी। तो मैं ऐलान कर दूं कि ये जो ग्रैंड फिनाले है वो 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन, जो काफी शुभ माना जाता है, उस दिन ये फाइनल खेला जाएगा और तब हमसे जुड़ेंगे हमारे बड़े भाई पीर शिखर जी। तब तक मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।